बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए इस समय की सबसे बड़ी खबर। बिहार के नियोजित शिक्षकों को 15 अगस्त के बदले 5 सितंबर को मिल सकता है सेवा शर्त के लाभ। पुराने शिक्षकों के तरह ही नियोजित शिक्षकों को मिलेगा सभी तरह के लाभ। 5 सितंबर को हो सकता है घोषणा, मुख्यमंत्री कर सकते हैं 5 सितंबर को घोषणा। नियोजित शिक्षकों को भी अनुकंपा का मिलेगा लाभ। स्थानांतरण के साथ ईपीएफ और पेंशन का भी मिल सकता है लाभ। 5 सितंबर को मुख्यमंत्री कर सकते हैं घोषणा। नियोजित शब्द हटाने को लेकर मुख्यमंत्री ने दी सहमति। इसका 5 सितंबर को हो सकता है ऐलान। बिहार में शिक्षकों के आगे से हटेगा नियोजित शब्द। कभी भी शीर्ष स्तर से इसकी घोषणा संभव है कि बिहार में शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 लागू होने के बाद सरकारी स्कूलों में नियुक्त शिक्षक नियोजित नहीं कहलाएंगे। पूरी खबर को जानने से पहले अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और यह वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। आइए अब जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। बिहार के सरकारी स्कूलों में नियोजित शिक्षक करीब 4 लाख हैं। शिक्षकों के संबोधन से नियोजित शब्द हटेगा। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक करीब 9000 नियोजन इकाइयों के अधीन कार्यरत इन शिक्षकों से जुड़े संगठनों की पुरानी मांग मानने पर सरकार में सैद्धांतिक सहमति बन गई है। हालांकि शिक्षा विभाग में कई अधिकारियों ने इसकी अनभिज्ञता भी जताई है। देर रात पूछे जाने पर अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन ने भी ऐसे किसी निर्णय या प्रस्ताव से इनकार किया है। पर विश्वस्त सूत्रों की माने तो संघों की इस मांग को मुख्यमंत्री सचिवालय भेज दिया गया है। इधर बताते चले कि नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर यह है कि सरकार नियोजित शब्द को सदा के लिए हटाने जा रही है। इसका प्रावधान शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए तैयार सेवा शर्त नियमावली में किया है। ऐसा माना जा रहा है कि 15 अगस्त को जो घोषणा होने वाली थी वह अब 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेवा शर्त की बड़ी घोषणा कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसे प्रभावी होने की घोषणा अगले 2 दिनों में सरकार के स्तर से हो सकती है। शिक्षकों की सेवा शर्त में ऐच्छिक स्थानांतरण, प्रोन्नति का लाभ और सेवा निरंतरता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी समेत अन्य मांगे भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा। अनुकंपा के आधार पर स्वजन को नौकरी मिलेगी। यदि स्वजन टीईटी और बीएड नहीं रहेंगे तो शिक्षक बनेंगे, अन्यथा क्लर्क बनाए जाएंगे। इधर ऐसा माना जा रहा है कि सैद्धांतिक निर्णय पर औपचारिकता की मुहर भी लगनी बाकी है। अगर एक उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो इस पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है, सिर्फ औपचारिक मुहर लगनी बाकी है। प्रदेश में तकरीबन 3,23,000 नियोजित शिक्षक प्रारंभिक विद्यालयों में हैं, जबकि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों की संख्या 50,000 के करीब है। प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के नियोजित शिक्षक तकरीबन 9000 नियोजन इकाइयों द्वारा नियोजित हैं। हालांकि यह बात दीगर है कि नई नियोजन नियमावली में ऐसे शिक्षकों के पदनाम में नियोजित शब्द जुड़ा नहीं है। बावजूद अपने शिक्षक के पदनाम के आगे नियोजित शब्द जोड़े जाने से शिक्षक गलानी महसूस करते थे, हीन भावना के शिकार होते थे। इसके मद्देनजर शिक्षक संगठनों की यह मांग रही है कि नियोजित शिक्षकों को नियोजित से संबोधित नहीं किए जाएं। शिक्षक संगठनों का यह प्रस्ताव राज्य सरकार को इसलिए भी रास आया कि इससे जहां शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा वहीं किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा। इस पर शिक्षा विभाग ने अपनी सहमति जताते हुए इस शीर्ष स्तर पर भेज दिया। हालांकि इस पर शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहे हैं। मामले से संबंध एक उच्चाधिकारी ने कहा है कि अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। इसके साथ ही नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त की भी उल्टी गिनती चल रही है। सेवा शर्त को लेकर साल 2015 में गठित कमेटी का पुनर्गठन पिछले महीने हुआ है। इसके अध्यक्ष सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, जबकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव इसके सदस्य सचिव हैं। कमेटी में पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग के सचिव और एक अपर महाधिवक्ता सदस्य हैं। इसकी बैठक 6 जुलाई को हुई थी। सेवा शर्त का ड्राफ्ट तैयार। इस चर्चा के बाद नियोजित शिक्षकों की तरफ से भी अब बयान सोशल मीडिया पर आने लगा है। उनका कहना है कि हमारी मांग समान वेतन को लेकर है, न कि वेतन वृद्धि का, जो सबसे बड़ा मांग है। लेकिन सरकार हमें मुख्य मांग से भटका कर अन्यंत्र मांग को पूरा करने पर जोर शोर से दिखावा कर रही है। सेवा शर्त भी हुबहू नियमित शिक्षकों की भांति की मांग हमारी है। हमारा संघर्ष राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर है, लेकिन सरकार नियोजित शब्द हटाना लॉलीपॉप जैसे ही है।
सरकार विगत 5 वर्षों से सेवा सत्र बनाने का दिखावा कर रही है, जबकि मीडिया द्वारा 1 वर्षों से सेवा सत्र बनाने की बात कहकर सरकार के प्रति शिक्षकों का आक्रोश कम करने की कोशिश में है। इधर सोशल मीडिया पर नियोजित शिक्षकों का आक्रोश चरम सीमा पर है। उनका कहना है कि सरकार जानबूझकर मीडिया में इस तरह का न्यूज देकर शिक्षकों के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रही है कि यदि शिक्षक इतने में संतोषी दिखाते हैं तो आगामी चुनाव के पूर्व इन छोटे मोटे कार्य को करके शिक्षकों का वोट हासिल किया जा सकता है। दूसरे, इस काम को 5 सितंबर तक ले जाने का उद्देश्य यह है कि अंत में ये घोषणाएं करने से शिक्षक समझ नहीं पाए। जब शिक्षक हताश हो जाएं कि कुछ नहीं मिलने वाला तो उस समय कुछ देकर शिक्षकों को खुश किया जा सके एवं घोषणा और आदर्श आचार संहिता के बीच समय इतना कम रहे कि संघ संगठन का कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर सके, क्योंकि सरकार को यह आशंका है कि अगर घोषणा यदि शिक्षकों के मनोकुल नहीं हुई तो संघ संगठन आंदोलन करेंगे और आंदोलन से शिक्षक सरकार के विरुद्ध हो जाएंगे। फिलहाल हम यह कह सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों को लेकर सेवा शर्त की घोषणा 15 अगस्त को होगा या 5 सितंबर को। ना तो शिक्षा विभाग इस पर मुखर होकर बोलना चाह रही है और न सरकार की ओर से कोई खास बयान हो रहा है। केवल मीडिया में यह चर्चा बनाई जा रही है कि नियोजित शिक्षकों को पुराने शिक्षकों के तरह ही सारी सुविधा मिलेगी और यह सुविधा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री घोषणा कर सकते हैं। पहले 15 अगस्त को घोषणा करने की बातें मीडिया में चल रही थी, लेकिन अब पिछले दिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर घोषणा की बातें की जा रही है। धन्यवाद। खबरों में आज बस इतना ही।